ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सबर सबरोशिष तथा सवारोशिष मनु के जन्म एवं चरित्र का वर्णन। कौष्टु कौष्टुकी बोले, माँ मुने, आपने मेरे प्रश्न के अनुसार पृथ्वी, समुद्र समुद्र आदि की स्थिति तथा परमान आदि का परिपाटी वर्णन किया। अपने मनवंतरों और उनके स्वामियों देवताओं, ऋषियों तथा मनुपुत्रों का परिचय सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, मुने, मैंने मैंने आपको स्वयं वो मनवंतर की बातें तो बता दी। अब सवारोशिष नामक दूसरे मनवंतर का वर्णन सुनो। वरुणा नदी के तट पर अरुणास्पद नामक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका रूप अश्विनी कुमारों के समान मनोहर था। वे स्वभाव से मृदु, सदाचारी तथा वेदांत के पारंगामी थे। अतिथियों के प्रति उनका सदा ही प्रेम बना रहता था। रात को घर पर आए हुए अब अभ्यागतों को वे ठहरने के लिए स्थान देते और उनके भोजन आदि की भी व्यवस्था करते। उनके मन में प्राय यह विचार उठा करता था कि मैं रमणीय वन, उद्यान तथा भांति भांति के नगरों से सुशोभित सुशोभित संपूर्ण भूमंडल मंडल को घूम कर देखो। एक दिन उनके घर पर कोई अतिथि पधारे, जो नाना प्रकार की औषधियों के प्रभाव को जानने वाले तथा मंत्र विद्या में प्रवीण थे। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्ण हृदय से अतिथि का स्वागत सत्कार किया। बातचीत के प्रसंग में अभे अभेट्या अभयागत ने ब्राह्मण से अनेकों देशों, रमणीय नगरों, वनों, नदियों, पर्वतों और पुण्य तीर्थों की बातें बताई। ये सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, विप्र, आपने आपने अनेक देश देखने के कारण बहुत परिश्रम उठाए हैं, तो भी न तो आप अत्यंत बूढ़े बूढ़े हुए और न जवानी जवानी नहीं। आपका 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 सांस छोड़ा। थोड़े ही समय में आप सारी पृथ्वी पर कैसे भ्रमण कर लेते हैं। आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण मंत्र और औषधियों के प्रभाव से मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती। मैं आधे दिन में 1000 योजन चलता हूँ था। वो आगंतुक ब्राह्मण बड़े विद्वान थे। अर्थग्रस्त ब्राह्मण को उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे बड़े आदर के साथ बोले, भगवान, मुझ पर भी कृपा कीजिए और अपने मंत्र का प्रभाव दिखलाइए। इस पृथ्वी को देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। ये सुनकर उदासीन आगंतुक ब्राह्मण ने उन्हें पैर में लगाने के लिए एक लेप दिया और वे जिस दिशा को जाना चाहते थे उसे अपने मंत्र से अभिमंत्रित किया। वह लेप अपने पैरों में लगाकर ब्राह्मण देवता अनेकों जन्मों से सुशोभित हिमालय पर्वत को देखने के लिए गए। उन्होंने सोचा था कि मैं आधे दिन में 1000 योजन दूर जाऊंगा और शेष आधे दिन में पुनः घर लौट आऊंगा। वे हिमालय के शिखर पर पहुंच गए, किंतु शरीर में अधिक थकावट नहीं नहीं हुई। उन्होंने वहां की पर्वतीय भूमि पर पैदल ही विचरना आरंभ किया। बर्फ पर चलने के कारण उनके पैरों में लगा हुआ दिव्य औषधि का लेप धुल गया। इससे उनकी तीव्र गति कुंठित हो गई। अब वे इधर उधर घूमकर हिमालय के अत्यंत मनोहर शिखरों का अवलोकन करने लगे। वहां शील और गंधर्व रहते थे कि किन्नरगण विहार करते तथा इधर उधर देवता आदि के क्रीड़ा विहार से वहां रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। सैकड़ों दिव्य अप्सराओं से भरे हुए वहां के मनोहर शिखरों का दर्शन करने से ब्राह्मण देवता तृप्ति नहीं हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। फिर दूसरे दिन आने का विचार करके जब वे घर जाने को उद्यत हुए तो उन्हें अपने पैरों की गति कुंठित जान पड़ी। वे सोचने लगे, अहो, यहाँ बर्फ के पानी से मेरे पैर का लेप धुल गया। इधर इधर ये पर्वत अत्यंत दुर्गम है और अपने घर से बहुत दूर चला आया हूँ। अब तो घर घर पर न पहुंच सकने के कारण मेरे अग्निहोत्र आदि नित्य क्रम की हानि होना चाहती है। यहाँ रहकर बस अब कैसे करूंगा? ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है। इस अवस्था में यदि मुझे किन्हीं तपस्वी महात्मा का दर्शन हो जाता है तो घर पहुंचने के लिए मुझे कोई उपाय बतलाते। इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण देवता हिमालय पर विचरने लगे। सन्नों की औषधि जनित शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी। इस प्रकार वहां घूमते हुए ब्राह्मण पर एक श्रेष्ठ अप्सरा की दृष्टि पड़ी, जो अपने मनोहर रूप के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। उसका नाम वरुठिनी था। उन्हें देखते ही वरुठिनी कामदेव के वशीभूत हो गई। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के प्रति तत्काल उसका प्रेम हो गया। वह सोचने लगी, ये कौन है? इनका रूप तो बड़ा ही मनोहर है। यदि ये मुझे ठुकरा ठुकरा न दे तो मेरा
मेरा जन्म जन्म सफल हो जाए। मैंने बहुत से देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व और नागों को देखा, किंतु एक भी इन महात्मा के समान रूपवान नहीं है। जिस प्रकार इनमें इनमें मेरा अनुराग हो गया, उसी प्रकार यदि ये भी मुझ में अनुरक्त हो जाए तो मेरा काम बन जाए। फिर तो मैं ये समझूंगी कि मैंने बहुत बहुत बड़े पुण्य का उपार्जन किया है। इस प्रकार इस प्रकार चिंता करते हुए वह दिव्य लोक की सुंदरी युवती कामदेव से व्याकुल हो अत्यंत मनोहर रूप धारण किए किए उनके सामने उपस्थित हुई। वही सुंदर रूप वाली वरुठिनी को देखकर ब्राह्मण कुमार स्वागत पूर्वक उसके पास गए और इस प्रकार बोले बोले नूतन कमल के समान कांति वाली सुंदरी, आप कौन है, किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करती हो? मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणा स्पर्ध नगर से यहाँ आया हूँ। मेरे पैरों में दिव्य लेप लगा हुआ हुआ था जो बर्फ के जल से धुल गया है, इसीलिए मैं दूर गमन की शक्ति से रहित होने के कारण कारण यहाँ आ गया हूँ। वरुठिनी बोली, ब्राह्मण मैं अप्सरा हूँ, मेरा नाम वरुठिनी है। मैं इस रमणीय पर्वत पर ही सदा विचरण करती हूँ। आज आपके दर्शन से कामदेव के वशीभूत हो गई हो। बताइए मैं आपकी किस किस आज्ञा का पालन करूँ? इस समय सर्वथा आपके अधीन हो। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी में मैं जिस उपाय से अपने घर पर जा सकूं और मेरे समस्त नित्य कर्मों की हानि न हो, वही मुझे बतलाओ। बल्कि नित्य नैमित्तिक कर्मों का छूटना ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी हानि है। अतः इससे बचने के लिए आप हिमालय से मेरा उद्धार करो। ब्राह्मणों का प्रदेश में रहना कदापि उचित नहीं। देश देश देखने की उत्कंठा ने नहीं मुझे यह अपराध कराया है। शेष ब्राह्मण ब्राह्मण अपने घर में मौजूद रहे तभी उसके समस्त कर्मों की सिद्धि होती है, और जो इस प्रकार प्रवास करता है उसके नित्य नैमित्तिक कर्मों की हानि ही होती है। अतः यशस्विनी अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। आप ऐसी चेष्टा करो जिससे मैं सूर्यास्त के पहले ही अपने घर पहुंच जाऊं। बरूठीनी बोली, माँ भाग ऐसा ऐसा न कहिए, ऐसा दिन कभी न आए जबकि आप मुझे छोड़कर अपने घर चले जाए। ब्राह्मण कुमार, यहाँ से अधिक रमणीय सड़क भी नहीं है, इसीलिए हम लोग सबक लोग छोड़कर यही रहा करती हैं। आपने मेरे मन को हर लिया है, मैं कामदेव के वश में हूँ। आपको सुंदर हार, वस्त्र, आभूषण, बक्से, भोज्य तथा अंगराग आदि सभी भोग सामग्री सामग्री दूंगी। आप यही रहिए। यहाँ रहने से आपके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि यह देवताओं की भूमि है। यह यौवन की पुष्टि करने वाली यो कहकर वह कमल नयनी अप्सरा बावली सी हो गई और मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसा मधुर वाणी में कहती हुई सरसा अनुराग पूर्वक उनका आलिंगन करने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा, हरि हरि ओ दुष्ट, मेरे शरीर का स्पर्श न कर। जो तेरे तेरे ही जैसा हो वैसे वैसे किसी अन्य पुरुष के पास चली जा। मैं तो किसी और भाव से प्रार्थना करता हूँ और तू और ही भाव से मेरे पास आती है। गारहपट्टी आदि तीनों तीनों अग्नियां ही मेरे आराध्य देव हैं। अग्निशाला ही मेरे लिए रमणीय स्थान है तथा कुशासन से सुशोभित मेरी प्रिया है। वरुठी ने, यदि ब्राह्मण भोगने के लिए चेष्टा करे तो उसकी वह चेष्टा अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु यदि वह नित्य नैमित्तिक कर्मों के पालने के लिए चेष्टा करता है तो वह एक लोक क्लेश से युक्त जान पड़ने पर भी परलोक में उत्तम फल देने वाली होती है। वरुणी बोली, ब्राह्मण मैं वेदना से मर रही हूँ। मेरी रक्षा करने से आपको परलोक में पुण्य का ही फल मिलेगा और दूसरे जन्म में भी अनेक भोग प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण पूर्ण करने से लोक परलोक दोनों ही चलते हैं, दोनों ही आपको लाभ पहुंचाने में सहायक होते हैं। यदि आप मेरी प्रार्थना ठुकरा देंगे तो मेरी मृत्यु होगी और आपको पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा, "वरुणी, मेरे गुरुजनों ने उपदेश दिया है कि पराई स्त्री की अभिलाषा कदापि न करे। अर्थ मैं तुझे नहीं चाहता, भले ही तू बिखलाया करे अथवा सूखकर दुबली हो जाए।" मार्कंडेय जी कहते हैं, यो कहकर उन महाभाग ब्राह्मण ने पवित्र हो जल का आचमन किया और गारह पट्टे अग्नि को प्रणाम करके मन ही मन कहा, भगवान अग्निदेव, आप ही सब कर्मों की सिद्धि के कारण है। आपसे ही आवन्य और दक्षिणा ग्रह का प्रादुर्भाव हुआ है। आपको दुष्ट करने से देवता वृष्टि करते हैं और अन्न आदि की वृद्धि में
कारण बनते हैं। अंश से संपूर्ण जगत का जीवन निर्वाह होता है और किसी से नहीं। इस प्रकार आपसे ही जगत की रक्षा होती है। इस सत्य के प्रभाव प्रभाव से मैं सूर्यास्त होने के पहले ही अपने घर पहुंच जाऊं। यदि कभी ठीक समय पर मैंने वैदिक कर्म का परित्याग न किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से मैं आज घर पहुंच कर डूबने से पहले ही सूर्य को देखूं। यदि कभी मेरे मन में पराय धन तथा पराई स्त्री की अभिलाषा न हुई हो, वो तो नहीं हुई तो मेरा ये मनोरथ सिद्ध हो जाए। ब्राह्मण कुमार के ऐसा कहने पर उनके शरीर में गाल पट्टी अग्नि ने प्रवेश किया। फिर तो वे ज्वालाओं के बीच बीच में प्रकट हुए मूर्तिमान अग्निदेव देव की भांति उस प्रदेश को प्रकाशित करने लगे। उधर उन तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति उनकी ओर देखते हुई देवांगना का अनुराग और भी बढ़ गया। अग्निदेव के प्रवेश करने पर वे ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे उसी प्रकार तुरंत वहां से चल दिए और एक ही क्षण में घर पहुंचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से सब कर्मों का अनुष्ठान पूरा किया। उनके चले जाने के बाद उस सर्वांग सुंदरी अप्सरा ने लंबी लंबी सांसें लेकर शेष दिन और रात्रि व्यतीत की। उसका हृदय ब्राह्मण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त हो गया था। वह आसक्त हो गया था वह बारंबार आए भरती हाहाकार करती रोटी और अपने को मंद भागिनी मानकर धिक्कारती। उस समय उसका मन आहार विहार सुरम्य वन तथा रमणीय घंटाओं में मैं भी सुख नहीं पाता था। मुने कली नाम का एक गंधर्व था जो पहले से ही वरुणि में आसक्त हो रहा था, किंतु उस अप्सरा ने उसको फटकार दिया था। उस दिन उसने वरुटिनी को वीरयिनी की अवस्था में देखा तो मन विचार किया क्या कारण है जो आज वरुटिनी इस पर्वत पर लंबी सांसें खींचते हुए मलान मलान मुख से विसर रही है। इसका रहस्य जानने के लिए कली ने उत्कंठा पूर्वक बहुत देर तक ध्यान किया और समाधि के प्रभाव से उसने सब बातों को भलीभांति जान लिया। इसके बाद सोचा अब समय बिताने की आवश्यकता नहीं। यह वृतुनि एक मनुष्य पर आसक्त हुई है, उसका रूप धारण कर लेने पर यह निश्चय ही मेरे साथ रमन करेगी। और इसी उपाय को कार्य में लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गंधर्व ने अपने प्रभाव से ब्राह्मण का रूप धारण किया और जरा वटुरिनी बैठी बैठी उठेरी विसर्जन करने लगा। उसे देखकर उस सुंदरी के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वह पास आकर बारंबार कहने लगी, ब्राह्मण प्रसन्न होइए। आपके त्याग देने पर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यदि ऐसा हुआ तो आपको अत्यंत कष्टदायक पाप लगेगा और आपकी संपूर्ण क्रियाएं भी नष्ट हो जाएगी। यदि आपने मुझे अपनाया तो मेरी जीवन रक्षा होने वाला धर्म आपको अवश्य प्राप्त होगा। कली बोला सुंदरी क्या करूं, एक और तो मेरी धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है और दूसरी ओर आप प्राण देने की बात कहती हो। इससे मैं संकट में पड़ गया। अच्छा, इस समय मैं आपसे जैसा कहो वैसा ही करने के लिए आप तैयार रहो तो आपके साथ मेरा समागम हो सकता है, अन्यथा नहीं। वरुणी ने कहा, ब्राह्मण प्रसन्न हुई, आप जो कहेंगे वही करूंगी। इस समय आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कली बोला, सुंदरी संभोग के समय आप आंखें बंद किए रहो, मेरी ओर दृष्टि न डालो तो मेरे साथ आपका संसर्ग हो सकता है। वरुणी ने कहा, ऐसा ही होगा, आपका कल्याण हो। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मुझे इस समय सब प्रकार से आपकी आज्ञा के अधीन अधीन रहना है। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर वह गंधर्व वरुठिनी के साथ पुष्पित कानों से सुशोभित पर्वत के मनोरम शिखरों पर, सुंदर सरोवर में, रमणीय कंदराओं में, नदियों के किनारे तथा अन्य मनोरम प्रदेशों में आनंद पूर्वक विहार करने लगा। संभोग के समय वरुटिनी अपनी आंखें बंद कर लेती और ब्राह्मण के तेजस्वी स्वरूप का चिंतन किया करती थी। तत्पश्चात समय अनुसार ब्राह्मण के स्वरूप का ध्यान करते करते उस अप्सरा ने गंधर्व के वीर्य से गर्भ धारण किया। वरुटिनी को गर्भिणी जानकर ब्राह्मण रूपधारी गंधर्व ने उसे आश्वासन दिया और प्रेम पूर्वक उससे विदा ले वह अपने घर चला गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर प्रज्वलित अग्नि की भांति तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। मानो सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। वह बालक भगवान भास्कर की भांति सर्वरोषित अपनी किरणों से सुशोभित हो रहा था। इसीलिए वह सर्वरोषित नाम से ही विख्यात हुआ। वह महान सौभाग्यशाली शिशु अपनी अपनी अवस्था और सद्गुणों
गुणों के साथ प्रतिदिन उसी प्रकार बढ़ने लगा जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ शुक्ल पक्ष में दिनों दिन बढ़ता रहता है। महाभाग से ऋषि ने क्रमश वेद धनुर्वेद तथा अन्य विद्याओं को ग्रहण किया। धीरे धीरे उसकी तरुण अवस्था आ गई। एक दिन वह मंडलाचल पर्वत पर विचर रहा था। इतने में ही उनकी दृष्टि एक सुंदरी कन्या पर पड़ी जो भय से व्याकुल हो रही थी। कन्या ने भी उसे देखा और घबराकर कहा, मेरी रक्षा करो। उसके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। सब ऋषि ने आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, बताओ क्या बात है। विरोचित वाणी में उसके इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने बारंबार लंबी सांसें खींचते हुए अपना सारा हाल कह सुनाया। कन्या बोली, वीरवर, मैं इंद्र वराक्ष नामक विद्याधर की पुत्री हूँ। मेरा नाम मनोरमा है। मनु धनवा की पुत्री मेरी माता है। मंटार विद्याधर की कन्या विभावरी मेरी एक सखी है और पार मुनि की पुत्री कलावती मेरी दूसरी सखी है। एक दिन मैं उन दोनों के साथ परम उत्तम कैलाश पर्वत के तट पर गई। वहां मुझे एक मुनि दिखाई दिए जिनका सिर तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो रहा था। भूख से उनका कंठ सूख गया था। शरीर में कांति का अभाव था और आंखों की पुतली भीतर धसी हुई थी। यह देखकर मैंने उनका उपहास किया। इससे कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप देते हुए कहा, ओ नीच हरि दुष्ट तपस्वी, आपने मेरी हंसी उड़ाई है, इसीलिए शीघ्र ही एक राक्षस आप पर आक्रमण करेगा। इस प्रकार शाप देने पर मेरी सखियों ने मुनि को बहुत फटकारा और कहा आपकी आपकी ब्राह्मणता को धिक्कार है। आप में क्षमा न होने के कारण आपकी की हुई सारी तपस्या व्यर्थ है। जान पड़ता है आप क्रोध से ही अत्यंत दुर्बल हो रहे हो तपस्या से नहीं। ब्राह्मण का स्वभाव तो क्षमाशील होता है। क्रोध को काबू में रखना ही तपस्या है। सखियों के ये बातें सुनकर उन अमित तेजस्वी साधु ने उन दोनों को भी साफ दे दिया। एक के सब अंगों में कोढ़ हो जाएगी और दूसरी क्षय रोग से ग्रस्त होगी। मुनि की बात सच हुई। मेरी सखियों को तत्काल वैसा ही रोग हो गया। इसी प्रकार मेरे पीछे पीछे एक महान राक्षस दौड़ा चला आ रहा है। वह पास ही तो गरज रहा है। क्या आपको उसकी भयंकर आवाज नहीं सुनाई देती? आज तीसरा दिन बीत रहा है किंतु वह मेरा पीछा नहीं छोड़ता। माँ बटे, मैं संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का हृदय रहस्य जानती हूँ और वह सब आपको दिए देती हूँ। आप इस राक्षस से मेरी रक्षा रक्षा कीजिए। पिनाकधारी रुद्र ने पहले ये रहस्य स्वयंभू मनु को दिया था। मनु ने वशिष्ठ जी ने मेरे नाना को और नाना ने दहेज के रूप में मेरे पिता को दिया था। मैंने बाल्यावस्था में अपने पिता से ही इसकी शिक्षा पाई थी। ये संपूर्ण अस्त्रों का हड्डी हड्डी है जो समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला। आप इसे शीघ्र ही ग्रहण करें और ब्राह्मण के साप से प्रेरित होकर आए हुए इस दुरात्मा को मार डाले। मार्कंडेय जी कहते हैं, सब रोचिस बहुत अच्छा कहकर मनोरमा की प्रार्थना स्वीकार की। फिर मनोरमा ने आंख से बंद करके रहस्य एवं उपसंहार विधि के सहित वह संपूर्ण अस्त्रों का हृदय उन्हें दे दिया। इसी बीच में भयानक आकार वाला वह राक्षस जोर जोर से गर्जना करता हुआ शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंचा। आते ही उसने मनोरमा को पकड़ लिया। वह बेचारी बचाओ बचाओ कहते हुए करुणामयी वाणी में विलाप करने लगी। तब सवरोचिस को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अत्यंत भयंकर प्रचंड अस्त्र अस्त्र हाथ में ले उसे उसे धनुष पर चढ़ाकर एक टक नेत्रों से राक्षस की ओर देखा। यह देख वह निशाचर भय से व्याकुल हो उठा और मनोरमा को छोड़कर विनीत भाव से बोला, वीरवर, मुझ पर प्रसन्न होइए, इस अस्त्र को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। आज मेरे परम बुद्धिमान ब्रह्म मित्र के दिए हुए अत्यंत भयंकर शाप से मेरा उद्धार कर दिया। महाभाग, आपसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा उपकारी नहीं। सर्वऋषि ने पूछा, महात्मा ब्रह्म मित्र, मुनि ने आपको किस कारण से और कैसा शाप दिया था? राक्षस बोला, ब्रह्म मित्र मुनि आठों अंगों से युक्त आयुर्वेद के ज्ञाता। उन्होंने अर्थवेद के 13वें अधिकार तक का ज्ञान प्राप्त किया है। मैं इस मनोरमा का पिता और खड्गधारी विद्याधर राज नल नाम का पुत्र इंद्री वृक्ष
वराक्ष हो। पूर्व काल में एक दिन मैंने ब्रह्ममित्र मुनि के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान मुझे संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान कीजिए। अनेकों बार विनीत भाव से प्रार्थना करने पर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेद की शिक्षा नहीं दी, तब मैंने दूसरे उपाय का अवलंबन किया। जिस समय वे दूसरे विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाते, उस समय मैं भी अदृश्य रहकर वह विद्या विद्या सीखा करता था। जब शिक्षा पूरी हो गई तब मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं बार बार हंसने लगा। हंसने की आवाज सुनकर मुनि मुझे पहचान गए और क्रोध से गर्दन हिलाते हुए कठोर वचनों में बोले बोले खोटी बुद्धि वाले विद्या डर डर आपने राक्षस की भांति अदृश्य होकर मुझसे विद्या का अपहरण किया है और मेरी अवहेलना करके करके हंसी उड़ाई है। इसीलिए मेरे श्राप से आप राक्षस राक्षस हो जाओ। उनके यो कहने पर मैंने प्रणाम आदि आदि के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे कोमल हड्डियों वाले ब्राह्मण मुझसे इस प्रकार बोले, विद्याधर, मैंने जो बात कही है वह अवश्य होगी, टल नहीं सकती, किंतु किंतु आप राक्षस होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। निशाचरावस्था में स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर क्रोध के वशीभूत हो जब आप अपनी ही संतान को खा डालने की इच्छा करोगे, उस समय प्रसन्न अस्त्र के तेज से संतप्त होने पर आप फिर से श्वेत हो जाएगा और पूर्ववत अपने शरीर को धारण धारण करके गंधर्व लोक में निवास करोगे। महाभाग मैं वही हुआ आपने मान भय डाई राक्षस देह से मेरा उद्धार किया है। अतः मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं अपनी पुत्री मनोरमा को आपकी सेवा में दे रहा हूँ, इसे पत्नी रूप में ग्रहण करे। माँ मटे ब्राह्मण मित्र मुनि से संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद का जो मैंने अध्ययन किया है वह सब आपको देता हूँ, स्वीकार करे। मार्कंडेय जी कहते हैं, यो कहकर विद्याधर ने तने अपने पूर्व रूप को धारण कर लिया। दिव्य वस्त्र, दिव्य माला और दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ाने लगे। फिर उसने स्वरोचिष को आयुर्वेद विद्या प्रदान की और उसकी सेवा में अपनी कन्या सौंप दी। तदनंतर स्वरोचिष ने पिता द्वारा दी हुई मनोरमा के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। इसके बाद इंडी वृक्ष पुत्री को सांत्वना दे दिव्य गति से अपने लोक को चला गया। फिर स्वरोचिष अपनी सुंदरी पत्नी के साथ उस उद्यान में गया जहाँ उसकी दोनों सखियां उन्हीं के शापवश रोग से व्याकुल थी। अब वह आयुर्वेद के तत्वों को ज्ञाता हो चुका था। अत रोग नाशक औषध और रसों का प्रयोग करके उसने उन दोनों को रोग मुक्त कर दिया। व्याधि ने छुटकारा पाने पर वे दोनों सुंदरी कन्याएं अपने शरीर की दिव्य कांति से हिमालय पर्वत के उस रम्य प्रदेश को प्रकाशित करने लगी। इस प्रकार रोग मुक्त हुई कन्याओं में से एक ने स्वरोचिष से प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु मेरी बात सुनिए। मैं मंदार विद्याधर की पुत्री हूँ। मेरा नाम विभावरी है। उपकारी पुरुष मैं अपने को आपकी सेवा में दे रही हूँ, स्वीकार कीजिए। साथ ही आपको एक ऐसी विद्या दूंगी जिससे सब जीवों की बोली आपकी समझ में आने लगेगी। अतः आप मुझ पर कृपा करें। धर्मज्ञ स्वरूषि ने एवं वस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब दूसरी कन्या इस प्रकार बोली, आर्य वेदांत के पारंगत विद्वान ब्रह्म ऋषि पार मेरे पिता हैं। कुमार अवस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक बार पुंजिक स्थला नामक अप्सरा से उनका संपर्क हो गया। इससे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता इस निर्जन वन में मुझे धरती पर सुला अकेली छोड़कर चली गई। फिर एक महात्मा गंधर्व ने मुझे ले लिया और सने पूर्वक लालन पालन किया। एक बार देव शत्रु अली ने मेरे पालक पिता से मुझे मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उस राक्षस ने सोए हुए मेरे पिता को मार डाला। इस दुर्घटना से मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं आत्महत्या करने को तैयार हो गई। उस समय भगवान शंकर की धर्म पत्नी सत्यवादी सती देवी ने मुझे ऐसा करने से रोका और कहा, सुंदरी आप शोक मत कर महाभाग से दूषित आपके पति होंगे उनका आपकी आपके पति होंगे, उनका पुत्र मनु होगा। सब प्रकार की निधियां आदर पूर्वक आपकी आज्ञा का पालन करेगी और आपको इच्छा अनुसार दंड देगी। वत्स जिस विद्या के प्रभाव से आपको वे निधियां प्राप्त होगी उसे आप मुझसे ग्रहण कर। यह माँ पंच पूजित
पंचनी नाम की बिटिया है। सत्य प्रायण 10 कन्या सती ने मुझे ऐसा ही कहा था। निश्चय ही आप सर्वरोषिस हैं। आज आज मैं अपने अपने प्राण दाता को वह विद्या विद्या और ये शरीर अर्पण करते हुए आप प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार करें। कलावती की ये प्रार्थना सुनकर सर्वरोषिस ने ये मस्तु का विवाह विवावरी और कलावती की स्नेहपूर्ण दृष्टि से विवाह का अनुमोदन पाकर उन्होंने उन दोनों का पानी ग्रहण किया। फिर अपनी तीनों पत्नियों के साथ वे रमणीय वनों वनों तथा झरनों से सुशोभित गिरिराज के शिखर पर विहार करने लगे। सर्वोचित 600 वर्षों तक उन स्त्रियों के साथ रमन किया। वे धर्म का विरोध न करते हुए संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करते और विषयों को भी भोगते। तदंतर सर्वोचित के विजय में मेरुनंदन तथा महाबली प्रभाव ये 3 पुत्र हुए इंद्रिवर की पुत्री मनोरमा ने विजय को जन्म दिया। यह विभावरी के गर्भ से मेरु नंद नंद और कलावती के गर्भ से प्रभाव उत्पन्न हुए थे। संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाली जो पंचनी नाम की विद्या थी, उसके प्रभाव से शिवऋषि ने अपने तीनों पुत्रों के लिए 3 नगर बनवाए। पूर्व दिशा में कामरूप नामक पर्वत के ऊपर विजय नाम का नगर बसाया और उसे उसे अपने पुत्र विजय के अधिकार में दे दिया। उत्तर दिशा में मेरु नंदन के लिए नंदवती नाम की पुत्री बनवाई, जिसकी चार दीवारी बहुत ऊंची थी। कलावती के पुत्र प्रभाव के लिए दक्षिण देश में उन्होंने उन्होंने ताल नामक ताल नामक नगर बसाया। इस प्रकार 3 नगरों में तीनों पुत्रों को रखकर पुरुष श्रेष्ठ सर्वऋषि अपनी पत्नियों के साथ अत्यंत मनोहर प्रदेशों में विहार करने लगे। एक दिन वे हाथ में धनुष लिए वन में घूम रहे थे। उस समय उन्हें बहुत दूर तक एक सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा। इतने में एक हरिणी उनके पास आकर बोली, वीरवर आप कृपा करके मुझ पर ही बाण मारिए। इस सुअर को मारने से क्या लाभ, उसको ही तुरंत मार गिराइए। आपका चला हुआ बाण मुझे समस्त दुखों से मुक्त कर देगा। सर्वरोचिष ने कहा, मुझे मुझे आपके शरीर में कोई रोग नहीं दिखाई देता, फिर क्या कारण है कि आप अपने प्राणों को त्याग देना चाहती हैं। बल्कि बोली, जिस पुरुष में मेरा चित्त लगा हुआ है, उसका मन मन दूसरी स्त्रियों में आसक्त है, अतः उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी दशा में बाणों की चोट सहने के सिवा मेरे मेरे लिए यह दूसरी कौन सी दवा है। सर्वऋषि ने कहा, वीरो, वह कौन सा पुरुष है जो आपको नहीं चाहता, अथवा किसके प्रति आपका अनुराग है, जिसे न पाने के कारण आप अपने प्राण त्याग देने को तैयार हो गए। मरघी बोली, आर्य आपका कल्याण हो। मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। आपने ही मेरा चित्त चुराया है, इसीलिए मैं स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करती हूँ। आप उसको बाण मारिए। शिवारुशिष ने कहा, देवी, आप चंचल कटाक्ष वाली बरकी हैं और मैं मनुष्य रूपधारी जीव हूँ। फिर मेरे जैसे पुरुष का आपके साथ किस प्रकार सहयोग होगा। बल्कि बोली, आप यदि मुझ में आपका चित्त अनुरक्त हो तो मेरा आलिंग कीजिए। यदि आपका हृदय शुद्ध होता है तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगी, और इतने से ही मैं यह समझूंगी कि आपने मेरा बड़ा आदर किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब शिवानुशिष ने उस हरिणी का आलिंगन किया। फिर तो वह तत्काल दिव्य रूप धारी देवी के रूप में प्रकट हो गई। यह देख के शिवानुषि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, आप कौन है। वह प्रेम और लज्जा से कुंठित वाणी में बोली, मां बटे, मैं इस वन की देवी हूँ। देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं आपकी सेवा में आई हूँ। आप मेरे गर्भ से मनु को उत्पन्न कीजिए। वन देवी के यूं कहने पर सर्वरोचिष ने उसके गर्भ से तत्काल ही ये अपने जैसे तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो समस्त शुभ लक्षण से सुशोभित था। उसके जन्म लेते ही देवताओं के यहाँ बाजे बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। नाग और तपस्वी ऋषि जल के छिटों से उस बालक का अभिषेक करने लगे। देवताओं ने उसके ऊपर चारों ओर से फूलों की वृष्टि की। उसके तेज को देखकर पिता ने उसका नाम धिटित मान रखा, क्योंकि उसकी ड्यूटी इस संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। वह महान बलवान और अत्यंत पराक्रमी था। स्वरूशिष का पुत्र होने के कारण स्वरूशिष के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। तदनंतर स्वरूशिष अपनी स्त्रियों के साथ ले तपस्या करने के लिए ऋषि तपोवन में चले गए।
वहाँ वहाँ उनके साथ घोर तपस्या करके समस्त पापों से रहित हो वे निर्मल लोगों को प्राप्त हुए। तत्पश्चात भगवान प्रजापति ने स्वर वशिष्ठ के पुत्र द्वितीयमान के मनु के पद पर प्रतिष्ठित किया। तब अब उनके मनवंतर का वर्णन सुनो। स्वर वशिष्ठ मनवंतर में पारावत और दूषित नाम के देवता तथा विपक्षित नामक इंद्र हुए। उज स्तंभ प्राण प्राणडटोली ऋषभ निशेश्वर तथा अरबवीर यही उस समय के सप्त ऋषि थे। महात्मा शिवारुचिस के क्षात्र तथा और किम पुरुष आदि 60 पुत्र हुए जो महान पराक्रमी और पृथ्वी के पालक थे। जब तक शिवारुचिस मनवंतर था तब तक उन्हीं के वश में उत्पन्न हुए राजाओं ने सारी पृथ्वी का राज्य भोगा। उनका मनवंतर द्वितीय कहलाता है। शिवारुचिस के जन्म और साहित्य का सदमन करके श्रद्धालु मुनि से सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।